तुम्हारे लिए ये नहीं बना है भाई। कहाँ से शुरू करें हमें खुद नहीं पता है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, मेरा नहीं होगा या तो अभी तक नहीं हुआ। अब तो ड्रॉप लेने का भी हिम्मत नहीं कर रहा भाई, क्योंकि 3 ड्रॉप समझ रहे हो, इतना ड्रॉप लेने के बाद इतना क्वेश्चंस, ये वो लेक्चर रिवीजन, दिमाग रोस्टेड हो जाता है भाई, एकदम लिटरली रोस्टेड हो जाता है। पेपर इतना इजी भी नहीं था जितना लोग बता रहे हैं। हाँ, एक 25 के हिसाब से लेवल थोड़ा लो था, लेकिन उसके पीछे चले जाओ ना भाई, पूरा का पूरा PYQ देखोगे ना, उससे हार्ड था। बायोलॉजी हमको लेंदी लगा, फिजिक्स कैलकुलेशन बेस्ड था, लेकिन उसमें सिली मिस्टेक। अब सिली मिस्टेक कब तक बोलेंगे भाई। अब एमबीबी कहाँ से कहाँ लोग MBBS कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा क्लासमेट खुद कर रहा है, उसके लिए भी सेम पेपर था नहीं था, बार बार यही सिली मिस्टेक। कब तक सिली मिस्टेक चलेगा भाई। अब पेपर देने का भी मन नहीं हो रहा भाई, क्योंकि अब ड्रॉप भी लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इतना क्वेश्चन, इतना रिवीजन, लास्ट टाइम कितना सेक्रीफाइस, फ्यूनरल में नहीं जाते, लोगों से नहीं बतियाते, शादी में भाई सबको देखना है ना, शादी में भी कुछ अटेंड करना पड़ता है, फ्यूनरल में जाना पड़ता है, लोगों के हिसाब से रहना पड़ता है, ये बुरा मन जाएगा वो बुरा मन जाएगा, बहुत को सेक्रीफाइस करना पड़ता है भाई। कभी छोड़ना भी पड़ता है कि जाने दो यार, जो सोच रहा है सोचने दो। लेकिन वही होता है ना कि तुम कितना भी सेक्रीफाइस कर लो, कुछ भी कर लो, लिखा होता है। अब इसमें ये नहीं कहेंगे मलाल है, मलाल कुछ भी नहीं है, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। इंसान को बस सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए ये नहीं बना है, हो सकता है मेरे लिए नहीं बना, सकता है कि इससे बेहतर होगा, हो सकता है कॉलेज मिल जाए बेटर। अब सब लोग ऐसा बता रहे हैं ना कि बहुत इजी पेपर था, इतना इजी नहीं था पेपर भाई। देख के कोई लल्लू पप क्या क्या बोल रहा है, वैसा नहीं था। होता तो भाई 25 लाख बच्चे हैं ना, 24 लाख का सिलेक्शन होता, लेकिन वही 1.5-2 लाख में क्रश होगा, रश होगा। वो सब के लिए इजी होता है कि भाई लोग वॉशरूम में भी रिवीजन करते रहता है, थोड़ा सा भी इधर खाना खाया नहीं खाया वैसे ही पड़ा हुआ है, पढ़ रहा है, वैसे नहीं हो पाएगा भाई। कितना सेक्रीफाइस करे, कितना क्वेश्चन करे, बताए आप। क्वेश्चन भी एक लिमिटेशन, सब एक एक चैप्टर का लास्ट आवर में रिवीजन, 50-50 क्वेश्चन का रिवीजन सेम चैप्टर का करके गया भाई। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर छूट गया, ये रह गया वो रह गया, लेकिन फिर भी वहां पर जाने के बाद क्या होता है, पैनिक कर जाता है, क्रैक कर जाता है। पेपर के बाद आया ना भाई, तो मेंटल हेल्थ ऐसा था कि मेरे कजन ने पूछा कैसे पेपर गया, उसको लगा बहुत अच्छा गया, खुद बता रहा था कि पेपर में कुछ दम नहीं है, लेकिन हम उसको बताया रिसर्च इंजन 12 था, लेकिन रिसर्च इंजन वैसे था नहीं। मेंटल हेल्थ ये है भाई, क्योंकि पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं क्या सुन रहे हैं, हेलुसिनेशन समझते हो ना, वो हो गया है। बात दिखाई देता है, आवाज सुनाई देता है, और लोग दिखाई सुनाई देते हैं। बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे अंडर मैटर, लेकिन ये सिंगल पेपर मैं डिसाइड नहीं कर सकता लाइफ टाइम क्या करेंगे। हाँ, ये जरूर था कि बेटर कर देता, हो सकता है इससे बेटर हो। ड्रॉप ले नहीं ले बात की बात है, बात करेंगे इंशाल्लाह क्या सोल्यूशन होता है मशवरा करके। लेकिन एक्सपेक्टेशन हमेशा आदमी करता है बेटर, खैर होता नहीं है, उधर अल्लाह की मर्जी है, लिखा हुआ है। तुम कितना भी कुछ करो, कितना मेहनत करो, तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि तुम छोड़ दो मेहनत, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट डिजायर देन डिजर्व, पहले उसके लायक बनो तब उसकी चाहत करना, स्ट्रगल करो, सेक्रीफाइस करो, दिन तुम्हारे लिए बनाए भाई। इससे मतलब इतना करने के बाद भी नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। लेकिन जो टाइम बचा है 1 महीना ना आंसर की ऑफिशियल आने तक, 1 महीना को भाई पूरा एंजॉय करो। तुम जहां भी हो, जिस स्टेट में हो, जिस लेवल में हो ना, तुम इवन 0 भी कर रहे हो ना, माइनस भी कर रहे हो तो एंजॉय करो। अब तुम ड्रॉप लोगे नहीं लोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने आप को रिवार्ड दो, क्योंकि तुम इस लायक थे कि लास्ट टाइम तक तुम छोड़े नहीं, तुम रिविजन किए। और पीयर प्रेशर तो बिल्कुल नहीं कि ये बोल देगा वो बोल देगा, डॉक्टर डॉक्टर बन गए, ये बन गए, इसका मतलब ही नहीं है भाई। तुम किसके लिए किए थे, अपने लिए किए थे, तुम नहीं हुए नहीं हुए, दूसरे फील्ड सिलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। ये 2-4 तुक्का लोग, ये लोग को लगता है ना कि पेपर ऐसा हलवा है, एक देखे 4 मार दिए, ऐसा नहीं होता है भाई। जो पढ़ता है उसको पता है एक एक क्वेश्चन निकालने में कितना हालत खराब होता है। इजी क्वेश्चन भी उसमें पैनिक कर जाता है, क्रैक कर जाता है। लास्ट टाइम में 4 बार तो आता है सिग्नेचर कर दो, फोटो लगा दो, स्टैम्प कर दो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जो झेल लेगा ना भाई उसका सिलेक्शन तय है। लेकिन इसमें तुमको लग रहा है कि टाइम लिमिटेशंस है,
वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते क्वेश्चन पे कि ये भी क्वेश्चन मेरे लिए है, ये भी हम कर ले, ये भी कर ले। इससे बचना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट लेवल के लिए कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले रहे हो ना इस बार, तो स्टूडेंट नहीं मशीन बनना पड़ेगा भाई तुमको। किसी से मतलब नहीं, बस सेल्फिश हो जाओ। टेस्ट एनालिसिस करो, टेस्ट दो, डीपीपी लगाओ। सबसे बड़ी चीज़ है ना भाई कि कंसर्न बिल्कुल नहीं, दोस्त यार कुछ भी नहीं। अपने से मेहनत करो, रिवाइज करो। एनसीईआरटी इतना बार पढ़ लिए थे ना भाई कि हमको अभी भी एकदम चैप्टर वाइज क्लीन अप है कि ऐसा है ऐसा है। लेकिन वहां जाने के बाद क्या ही होता है, आंसर नहीं बनता है। आंसर नहीं बनता है तो इसका मतलब तुम फेल्योर हो। फेल्योर इस डिपार्टमेंट में नहीं कि तुम रिजल्ट नहीं दे पाए, फेल्योर इस फेस में हो कि तुम पढ़े, तुम सब कुछ रख लिए, लेकिन वहां जाने के बाद भाई कुछ नहीं हो पाया। बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या कमी रह गया, क्या कर पाए, क्वेश्चन नहीं कर पाए। ये मतलब ही नहीं बनता कि तुम क्वेश्चन कर पाए नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम तक बने रहे, रिवीजन भी किए, बहुत सारे पाल्पिटेशंस जिस स्थान थे, मेंटली प्रेशर था, फैमिली प्रेशर बिल्कुल नहीं था। करना नहीं करना मेरे ऊपर डिपेंड फ्रीली था भाई। किसी के पेरेंट्स से लड़ाई हो जाता है, किसी का भाई से हो जाता है, किसी का टीचर से हो जाता है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा पेपर का तो क्या ही झेल पाएगा भाई दुनिया में। कुछ ना कुछ कमी रह गई, ये बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, ये रह गया। या जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाए, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा बोलने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि भाई लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए बना है तुम्हारे लिए है। और जो तुम्हारे लिए बना है, तुम लाख नहीं, दिन भर अपने रूम में पड़े रहो, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ाई करो, कोई मतलब नहीं है, सारा दुनिया छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे लिए जो नहीं बना है नहीं बना है। ड्रॉप लेना है नहीं लेना है ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यार इतना पेपर का लेवल भाई हम बोल ही नहीं सकते कैसा है। जो उसके लिए बन जाता है ना भाई उसके लिए नर्सरी लगता है, और जिसके लिए नहीं बनता है ना भाई उसको लगता है यूपीएससी का पेपर आ गया। पेपर मॉडरेट था नो डाउट, लेकिन नहीं उस समय बनता है, पता नहीं क्या हो जाता है। अब बहुत लोग यूट्यूब को ब्लेम करेंगे। यूट्यूब भाई, यूट्यूब तुमको कंसिस्टेंसी दिया है कि डेली कम से कम था कि गो थ्रू लाइव। अब किसी को ब्लेम नहीं करना बेटर होगा भाई, क्योंकि लिखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जो होगा इंशाल्लाह बेटर होगा। स्टे ट्यून फॉर रिजल्ट, मिलते हैं इंशाल्लाह क्या होता है।